किया हुआ हूं, पढ़ाई भी नहीं, किताब भी नहीं रखता। तो मैंने कहा कैसे जचाते हो काम? आपका कोई क्लाइंट लफड़े में नहीं पड़ता, कोई के ऊपर कोई केस ठहरता ही नहीं है। बोले भाई साहब मैं तो एक चिट रखता हूं। मैंने कहा क्या? बोले अगले को सबसे पहले कहता हूं फीस दे और ये चिट ले जा, इस चिट में 2 बातें लिखी है, ये 2 बातें कर लेना, फिर तेरी गारंटी है, बीमा है, तेरे कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो मैंने कहा क्या? हमें भी बता दो, हमारे 2 मेहमान आकर के गए, दोबारा भी आ सकते हैं। तो भाई साहब बोलो हमारे नियम एक ही है कि सबसे पहले ये कहना पड़ता है कि परिवार में सब एक साथ शाम को खाना खाएंगे। मैंने कहा इससे इसका क्या संबंध है? बोले है। फिर बोले डाइनिंग टेबल के ऊपर जो शीशा लगा होता है उसके नीचे एक चिट लगानी है हर व्यक्ति की सीट के सामने कि खाने से पहले पर्ची फाड़, खाने से पहले पर्ची फाड़। तो बोले जो ही बैठते हैं, बैठते ही एक जो भी आदमी होता है वो कहता है भैया कोई कच्ची पर्ची है तो फाड़ दे। और बोले नीचे एक कटोरा रखते हैं, वो कूड़ेदान उसमें डाल देते हैं, कोई पर्ची हमारे घर में नहीं मिलती। फिर मैंने कहा चलो एक तो हो गया, दूसरा क्या करते हो? बोलो किसी भी कमरे के किसी भी अलमारी के ताला नहीं लगाना है। मैंने कहा इससे क्या फायदा? बोले ताला होगा ही नहीं तो नोट रखेंगे ही नहीं, पड़ोसी के रखो, लेकिन खुद के घर में नहीं रखना। बोले ताला है ही नहीं। आजकल तो सीए के रखने लग गए हम सब, मैं तो नहीं रखता लेकिन रखने लग गए। तो मैंने कहा यार ये जोरदार काम है। बोलो भाई साहब अलमारी के ताला मत रखो, गेट के ताला मत रखो, पर्ची कच्ची शाम को फाड़ के खाना खाओ, नहीं खाना ही मत खाओ। अगर ऐसा नियम कर दोगे तो कानूनों की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी सीएसशिप तो इससे चल रही है और आज तक एक भी क्लाइंट बोले फंसा नहीं। तो आप समझ सकते हो कि जमाना क्या आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति आशंकित है, हर व्यक्ति नॉर्मल फोन पे बात ही नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए हैं तो वो व्यक्ति रात को ऐसे है उसको नींद नहीं आ रही है, मेरे पता नहीं क्या हो जाएगा। और तो और आजकल तो अगर कोई विपक्षी पार्टी का कोई नेता थोड़ा रफीक साहब जैसे लंबा बिजनेस करते हैं वैसे कोई कर रहा है तो उसका सीए तो बड़ा परेशान रहता होगा।